हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यू बॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 7 के अंतर्गत साइंस का यह 4th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है हीट, उष्मा। इससे पहले इस चैप्टर का हम फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं जिसमें हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था और टेम्परेचर को कैसे डिफाइन किया था, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड डिग्री ऑफ कोल्डनेस को डिस्कस किया था और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर का यूज किया था, तो उसके बारे में हमने यहाँ पर जानकारी ली थी। आज की इस वीडियो में टेम्परेचर मेजरमेंट जो होगा उसको डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरी वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 4 हीट पार्ट 2, मेजरिंग टेम्परेचर, तापमान का मापन। ठीक है, इससे पहले हमने टेम्परेचर को जनरल पार्ट था उसको डिस्कस किया था। डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। और टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? थर्मोमीटर का। हैव यू सीन अ थर्मोमीटर? क्या कभी आपने थर्मोमीटर या तापमापी देखा है? रिकॉल दैट व्हेन you or someone else in your family had fever, the temperature was measured by a thermometer. जरा याद कीजिए, रिकॉल कीजिए कि आपके परिवार में कभी कोई बीमार हुआ है, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर मापने के लिए डॉक्टर उसके टेम्परेचर को मेजर करता है, तो उसके लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया था या किस टूल्स का यूज किया था? थर्मोमीटर का हम वहाँ पर यूज करते हैं। द थर्मोमीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। ऐसा तापमापी जो हमारे शरीर का तापमान मापता है उसे क्या बोलते हैं? हम क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? डॉक्टरी थर्मोमीटर। होल्ड द टेम्परेचर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। किसी थर्मोमीटर को अपने हाथ में पकड़िए तथा उसका ध्यानपूर्वक क्या करना, आपको ऑब्जर्वेशन करना है, परीक्षण कीजिए। इफ यू डू नॉट हैव अ थर्मोमीटर, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विथ यू। यदि आपके पास कोई थर्मामीटर नहीं है तो आप अपने दोस्तों से कह सकते हैं कि थर्मामीटर को आपके साथ शेयर करें, अगर उनके पास है तो जहाँ से भी, या डॉक्टर के पास जा सकते हैं तो उनसे कह सकते हैं, मिल सकते हैं, या लेबोरेटरी में जाएंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन फिगर। ठीक है, जो डॉक्टरी थर्मामीटर है वो आपको चित्र में दिखाया गया होगा, ये वाला। ठीक है, तो कौन सा है? डॉक्टरी थर्मोमीटर है, क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर मेजरमेंट दिखा रखा है, तो ये तापमान है। ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं कैसे मापने करके। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। जो क्या होता है? डॉक्टरी थर्मामीटर होगा वो क्या होता है? एक लंबा नैरो पतला संकरा, और कांच के क्या होगा? एक पतली नली जैसी होती है। ठीक है, क्या हमने एक संकरा, ठीक है, नैरो होगा, थोड़ा सा लंबा जैसा होगा। ठीक है, तो इस ढंग से क्या होगा? हमारे पास डॉक्टरी थर्मामीटर बना रहता है। ये दिखा रखा है, तो एक नैरो लंबी सी पतली ग्लास की एक छड़ जैसी है। ठीक है, तो इसमें क्या भरा रहता है? मर्क्यूरी भरा रहता है। तो इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें डिफरेंट मेजरिंग यूनिट दिखा रखी है। ठीक है, तो कहाँ पर कितना तापमान है करके। इफ यू डू नॉट सी द मर्क्यूरी थ्रेड, रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट टिल यू सी इट। अगर आपको कहीं पर देखो, इसमें क्या भरा रहता है? मर्क्यूरी भरा रहता है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर एक थ्रेड, मर्क्यूरी की थ्रेड नहीं दिखाई दे रही है, मर्क्यूरी के एक धागे जैसी संरचना नहीं दिखा रही है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं? लगातार घुमा सकते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे? इसको लगातार घुमाएंगे तो आपको क्या होगा? ये दिखाई देगा। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मोमीटर। द स्केल वी यूज इज द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाई डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसमें किस स्केल का यूज किया जाता है? मेजरिंग स्केल क्या है इसकी? डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, मेजरिंग स्केल क्या है? डिग्री सेल्सियस। यानी थर्मोमीटर टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए क्या है? एक उपकरण है। ठीक है, थर्मोमीटर क्या है? टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए क्या है? उपकरण है। और इसका मापन किस यूनिट में किया जाता है? ठीक है, क्या यूनिट यूज की जाती है इसके मेजरमेंट के लिए? डिग्री सेल्सियस का उपयोग करते हैं। ठीक है, कैसे लिखा जाता है इसको? डिग्री सेल्सियस, इस ढंग से इसको राइट करते हैं। और क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है वो कितने तापमान को मापता है? 35 डिग्री से 42 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है उसको मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट होगा। एक यहाँ पर और हम और जरा स्केल की बात करते हैं। थर्मामीटर को टेम्परेचर को मेजर करने के लिए तो एक यूनिट की आती है फ़ारेनहाइट। ठीक है, एक यूनिट की आती है थर्मामीटर को मेजर करने के लिए। दूसरा जो
यूनिट यूज की जाती है वो फ़ारेनहाइट होती है, ठीक है। और फ़ारेनहाइट में जो मेजरिंग स्केल एफ लिखते हैं उसके लिए हम, ठीक है। फ़ारेनहाइट के लिए क्या यूज़ किया जाता है, एफ। और इसका जो टेम्परेचर रेंज है वो कितना होता है, 94 से 108 डिग्री तक का टेम्परेचर को क्या करता है, मेजर करता है, ठीक है। यहाँ पर कितना था, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो कितना है, 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस है। जबकि जो हमारे पास क्या होगा, फ़ारेनहाइट होगा, उसमें कितना मापते हैं, 94 से कितना कह रहे हैं हम, 108। तो इतने डिग्री सेल्सियस के तापमान को क्या करेगा, ये मेजर करेगा। चलिए एक्टिविटी 4.2 को डिस्कस कर रहे हैं हम। रीडिंग अ थर्मोमीटर, ठीक है। थर्मामीटर से ताप मापन, कैसे हम उसमें थर्मामीटर में टेम्परेचर को मेजर करते हैं, तो उसकी कैसे रीडिंग ली जाती है, तो उसको डिस्कस करेंगे। लेट्स लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि थर्मोमीटर में कैसे हम उसका जो पाठ्यांक होता है, मेजरमेंट होता है, उसको हम कैसे मापते हैं। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मास। सबसे पहले क्या करते हैं हम, उसके जो दो क्रमागत, ठीक है, बड़े जो डिजिट होते हैं उनके बीच का जो तापमान होता है उसको क्या करता है, माप लेते हैं, ठीक है। मतलब एक क्या था हमारे पास, मान लो 35 था, दूसरा कितना है 36, तो इसके बीच का माप लेंगे। या 36 और 37 का जो बड़ी स्केल है, बड़ी जो क्या रीडिंग है, उनको हम मेजर कर लेंगे। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन सोन बाय स्मॉलर मार्क्स बिटवीन दीज मार्क्स। उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके जो छोटे मार्क हैं उस टेम्परेचर के अंतर्गत जो छोटे मार्क्स हैं उनको भी क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं। देखो मैं थर्मामीटर में देखते हैं, ये वाला था ना, तो ये क्या है, बड़ा डिवीजन, ये 35 है, ये 36 है, ठीक है। तो इसके बाद उसके बाद इसके जो छोटे छोटे खाने हैं उनको क्या करेंगे, हम मेजर करेंगे। देखो यहाँ पर थोड़ा सा लार्ज करके दिखा रखा है, जूम करके दिखा रखा है। सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिविजन्स बिटवीन देम। मान लो आपने क्या किया, जो बड़ा क्या था, मापन था, बड़ा जो मेजरमेंट था, ठीक है, बड़ा जो पाठ्यांक था उसको 1 डिग्री माना, तो उसके बीच क्या होगा, छोटे छोटे कितने हैं, 5 डिवीजन है। कितने कितने होंगे, 5 डिवीजन। देन वन स्मॉल डिवीजन कैन रीड 1/5 इक्वल टू 0.2 डिग्री सेल्सियस। मान लो क्या था 36, ठीक है, ये कितना है 37, तो ये मेथड था, यहाँ पर 36, यहाँ पर 37, 1 2 3 4, ये पाँच पाँच मान लो। तो इनके बीच क्या होगा, 1/5 ले लेंगे इसको, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो ई ढंग से क्या होगा, इसका मेजरमेंट पॉसिबल जाएगा, ठीक है। सॉरी आगे आ गया। ये वाला पोर्शन हमारा। नेक्स्ट, वॉश द थर्मोमीटर प्रिफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। उसके बाद क्या किया जाता है, थर्मामीटर को हम किसकी सहायता से, एक एंटीसेप्टिक जो सॉल्यूशन होगा उसकी सहायता से क्या करेंगे, हम उसका उस सॉल्यूशन में उस थर्मामीटर को क्या कर लेंगे, हम डिप कर लेंगे, ठीक है। वॉश कीजिए, उसको धो लेना है हमें अच्छी तरीके से, ताकि उसके क्या होगा, जो जम्स होंगे वो किसी दूसरे की बॉडी में ना जाए। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क। उसके बाद इसको क्या करेंगे, कुछ देर के लिए हम क्या करेंगे, इसको पकड़े रखेंगे और उसके बाद एक झटका देंगे। जैसे आपने देखा होगा, कभी आप पेन चलाते हैं, पेन नहीं लगती है, तो उसको आप झटका देते हैं ना, जर्क देते हैं, तो जिससे क्या होता है, जो पेन होती है वो पेन दोबारा स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसकी जो इंक होगी बीच में अगर कोई एयर बबल्स आ जाता है तो वो निकल जाता है। तो वैसे ही क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, जर्क देना है। द जर्क विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन। इस जर्क देने के पीछे क्या कारण है, क्योंकि जैसे आप उसको क्या करेंगे, जर्क देंगे, झटका देंगे, तो उससे क्या होगा, जो मर्करी का लेवल होगा, वो मर्करी का लेवल क्या होगा, वापस नीचे आ जाएगा, ठीक है, फॉल डाउन हो जाएगा। इंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। आपको यह इंश्योर कर लेना है कि उसका जो तापमान है वो 35 डिग्री से नीचे आ जाए। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग। उसके बाद क्या करना, आपको जो थर्मामीटर है उस थर्मामीटर को अपने जीभ के नीचे रख देना है। आपने देखा होगा, कभी आपको बुखार आया होगा तो डॉक्टर ने थर्मामीटर को आपकी जीभ के नीचे रखा हुआ होगा, ठीक है। तो ये वाला मेजरमेंट करना है। चलो आजकल तो ये है, नहीं पुराने टाइम पर तो इनका यूज़ किया जाता था, लेकिन आजकल डिजिटल थर्मामीटर भी आते हैं। आजकल कोरोना वायरस चल रहा है तो आप देख रहे होंगे वहाँ पर टेम्परेचर मेजरमेंट कर लेते हैं। एक सामने से मशीन, वाइट सी कलर की मशीन है, तो उससे टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं, थर्मल स्क्रीन जो बोल रहे हैं। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। 1 मिनट के बाद क्या करना, आपको थर्मामीटर को शरीर से बाहर निकालना है और टेम्परेचर को क्या करना, आपको नोट कर लेना है। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर। यह क्या होगा, आपका शरीर का तापमान होगा। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड विथ इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका जो
पाठ्यांक होता है, मात्रक होता है, वो हमेशा क्या होता है, डिग्री सेल्सियस के साथ यूज किया जाता है। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड योर बॉडी टेम्परेचर? आपने अपने शरीर का तापमान कितना नोट किया? पता होगा ना आपको, बॉडी टेम्परेचर आपने लिया होगा तो उस टेम्परेचर को आपने कितना मेजर किया, तो ये वाला पार्ट कह रहे हैं आपसे। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। जो ह्यूमन बॉडी है उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर बुखार आएगा तो उसमें थोड़ा सा ऊपर जा सकता है नॉर्मल, अगर थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर नॉर्मली देखा जाए तो कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस होगा। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टार्टेड विद इट्स यूनिट। लेट्स ट्राई टू अश्योर पहली दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ हर। ठीक है, हम क्या करें, अश्योर कर लें, यह माप लें कि पहली के साथ कुछ कुछ बुरा ना हुआ हो। पहले ने अपने शरीर का ताप मापा, वह चिंतित हो गई क्योंकि वह ठीक 37 डिग्री नहीं था। ठीक है, तो उसके साथ हमें क्या करना है, यह विश्वास रखना है, दिलाएं कि, या हमें विश्वास रखना है या पहले को विश्वास दिलाना है कि उसके साथ कोई भी समस्या नहीं है। प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व वाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर से जब आप टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, तो उसको बारे में देख रहे हैं हम। थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज, प्रिफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। जब भी आप थर्मोमीटर का उपयोग करेंगे तो उसको एक एंटीसेप्टिक जो सॉल्यूशन होगा, पूर्तिरोधी जो सॉल्यूशन होगा, विलेन होगा, तो उसमें अच्छी तरीके से धो लेंगे। इंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्क्यूरी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। जब आपने क्या करना है, यह निश्चय कर लेना है कि जब आप उसका तापमान नापें तो उसका जो टेम्परेचर होगा, मतलब उस मर्करी का जो लेवल होगा, 35 डिग्री सेल्सियस नीचे हो। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग लेंथ ऑफ द साइट। ठीक है, आपको क्या करना है, थर्मोमीटर को पढ़ते समय पारे का जो तल होगा, ठीक है, मतलब उसका जो एरिया है वो दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए, मतलब आप फ्रंट पे होना चाहिए। देखो इस पे दिखा रखा है, ये देखो फ्रंट पे दिख रहा है ना, ये रीडिंग कर रही है, एक डॉक्टर है, ठीक है, तो ये टेम्परेचर को मेजर कर रही है, तो ये इसकी आंखों के फ्रंट पे है, नीचे और ऊपर नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, तो उसको फ्रंट पे होना चाहिए। हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर, इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। ठीक है, जब भी आप थर्मोमीटर का क्या करें, उपयोग करें, तो आपको थोड़ा सा सावधानी वहाँ पर बरतनी चाहिए, क्योंकि यह किसी हार्ड सब्सटेंस से अगर टकराएगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब व्हाइल रीडिंग इट। जब आप इसका पाठ्यांक पढ़ रहे हैं, जब थर्मोमीटर का पाठ्यांक पढ़ेंगे तो इसका जो ये बल्ब है इसको नहीं पकड़ना आपको, क्योंकि आप जैसे ही इसको पकड़ोगे तो टेम्परेचर क्या होगा, इसकी रीडिंग ऊपर चले जाएगी, क्योंकि यह आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने लग जाएगा। एक्टिविटी 4.3, एनसीईआरटी में क्रियाकलाप 4.3 जो दी गई है उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स एटलीस्ट 10 विथ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। आपको क्लिनिकल जो थर्मामीटर है उस क्लिनिकल थर्मामीटर की सहायता से अपने 10 दोस्तों का क्या करना है, बॉडी टेम्परेचर क्या करना है, नोट करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2। उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन आपने रिकॉर्ड किया उसको टेबल 4.2 में क्या करना है, राइट करना है। इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस। क्या प्रत्येक जो व्यक्ति था उसका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस था। द टेम्परेचर ऑफ इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। यह तापमान क्या हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम हो सकता है। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ अ हेल्थी पर्सन। हम क्या कह रहे हैं, अगर कहीं हमने कहा कि एवरेज बॉडी टेम्परेचर लिया तो इसका मतलब क्या होगा, हमने मान लो 20 जनों का टेम्परेचर लिया, 100 जनों का टेम्परेचर लिया, तो उसमें से हमने एक जनरल आइडिया लगा लिया कि नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर है वो इतना होता है। ठीक, कितना कह रहे हैं हम, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर सबका एक मेजर लगा तो उसका एक एवरेज निकाल दिया, तो कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हमने कुछ स्टूडेंट के नेम लिखे हुए हैं, जैसे रोशन, ठीक है, कितना 36.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर हमने यहाँ पर राइट किया हुआ है। सोहन कितना 36.9 डिग्री सेल्सियस। सुमन कितना 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या अन्य कोई बच्चे का नाम रख सकते हैं आप। ठीक है, रोहित रखा आपने मान लो, तो रोहित का बॉडी टेम्परेचर कितना ले लिया, मान लो कितना 36 आ गया। ठीक है, या कोई और बच्चा था, सुमित रख दिया हमने, सुमित का कितना आ गया, मान लो 38 डिग्री आ गया। तो ये क्या होगा, डिफरेंट टेम्परेचर आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट स्टूडेंट का मेजर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं यहाँ पर। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइंड टू मेजर द
टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो डॉक्टरी क्या होता है, थर्मामीटर होता है, उसको इस ढंग से डिजाइन किया जाता है ताकि वह मनुष्य के शरीर का तापमान माप सके। ठीक है, ह्यूमन बींग्स जो होंगे, ह्यूमन बींग्स के बॉडी टेम्परेचर, मनुष्य के शरीर का तापमान को माप सके। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और एवं 42 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य का जो तापमान होगा वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे, 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं आएगा और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा। तो ये बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी की एक रेंज होगी 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। और हेल्दी पर्सन जो होगा उसका कितना होगा 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जिसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बुखार उखार नहीं आ रखा है, कुछ भी प्रॉब्लम उसके साथ नहीं है, तो नॉर्मली 37 डिग्री होता है, ये मान के चलते हैं हम इसको। दैट इज द रीजन दैट इज द टेम्परेचर हैज रेंज 35 टू 40 डिग्री सेल्सियस। इसलिए जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है तो उसका जो रेंज होता है, ठीक है, उसका जो परिसर होता है वो कितना होगा 35 डिग्री 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस को क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। इससे ज़्यादा का टेम्परेचर यहाँ पर मेजरमेंट नहीं हो, क्योंकि हम इतना ही रेंज होती है, ह्यूमन बींग्स की बॉडी का टेम्परेचर रेंज इतनी है। तो इसी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या होगा, हम उस इंस्ट्रूमेंट का या जो डॉक्टरी क्लिनिकल थर्मोमीटर होगा उसको हम वहाँ पर रखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लेबोरेटरी जो थर्मामीटर होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।